बच्चों, एल्कोहलों के रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमें अम्लीय गुण कल पढ़ा और उस अम्लीय गुण को सिद्ध करने के लिए कुछ क्रियाएं हम देखेंगे, जिसमें पहली है सक्रिय धातुओं से क्रिया। तो अब सक्रिय धातुएं कौन है? तो सक्रिय धातुएं वे होती हैं जो आवर्त सारणी में फर्स्ट ए और सेकेंड ए उपवर्ग में स्थित हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही अधिक सक्रिय धातुएं हैं। अब हम इनकी क्रिया जब हम अल्कोहल से कराते हैं, तब अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्योंकि अल्कोहल हाइड्रोजन दे रहा है, इस कारण अल्कोहल अम्लीय है, यह सिद्ध होता है। कैसे? इस क्रिया को देखेंगे। 2ROH प्लस 2Na, यहाँ से किनारे के 2 H ये निकलते हैं, H2 और 2 Na इधर आ जाएंगे, तो 2RONA। इसे बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। अगर हम इसी जगह मेथिल अल्कोहल ले लें और फिर सेम यही रिएक्शन दें, तो यहाँ भी वही काम होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये Na इसी में लग जाएगा और बन जाएगा 2CH3ONa और नाम हो जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार से एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल की क्रिया आप लोग करेंगे। ठीक है, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम एथॉक्साइड बनेगा। इतना समझ गए? अब इसमें दूसरी हम लेते हैं धातु हाइड्राइडों से क्रिया। तो पहले इसको समझ लें, हमने यहाँ क्या बताया था कि अल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम या पोटेशियम से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। इस क्रिया से सिद्ध होता है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति के हैं। यहाँ भी अल्कोहल धातु हाइड्राइडों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। इस क्रिया से भी सिद्ध होता है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग अपने हिसाब से लिख लेंगे। तो अब क्रिया हम बना रहे हैं ROH, ये अल्कोहल है। धातु हाइड्राइड जैसे NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब इसका H ये एक साथ बाहर निकाल लेंगे, H2 गैस, और ये Na उसी में लग जाएगी, RONA। इतना समझ गए? तो इस R की जगह हम मेथनॉल ले लें प्लस सोडियम हाइड्राइड। इसी प्रकार से एथनॉल ले लें प्लस सोडियम हाइड्राइड, और आप लोग ये सेम रिएक्शन इसी प्रकार से करें और बताएं क्या बन सकता है। फिर तीसरी आती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जब हम क्रिया कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर एल्केन बनाते हैं। जैसे ROH प्लस RMgX। अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कर एल्केन बनाते हैं और इस क्रिया में अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलती है, अतः अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति भी सिद्ध हो जाती है। तो इसे कहेंगे एल्केन, और जो बचा है उसको वैसे ही लिख देंगे। इतना समझ गए? अब यहाँ R की जगह पर आप लोग CH3OH और यहाँ पर C2H5 MgBr लेके सेम रिएक्शन करिए। फिर यहाँ पर C2H5OH और यहाँ पर CH3 MgBr लेके रिएक्शन करिए। क्लियर हो गया? तो अगली है कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। तो जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करेगा,
तब उस क्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। और बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, टिप्पणी में आता है एस्टरीकरण क्या होता है। तो हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एस्टर बनते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अल्कोहल से कराने पर क्या बनता है? ये पहले तो जल निकल गया और जो बचा है उसे कहेंगे एस्टर। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। यह क्रिया लवण के निर्माण, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, के समान होती है। जैसे लवण बनाते हैं तो अम्ल क्षार की क्रिया कराते हैं, जल बनता है और लवण बनता है। ऐसे यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो जल बनेगा और जो पदार्थ बचेगा उसे कहेंगे एस्टर। एस्टर बहुत सी सुगंधित पदार्थ होते हैं, तो जितने भी सुगंध आप लोग इत्र देखते हैं वो सब एस्टर ही हैं, कोई ना कोई। तो यहाँ पर हम आर की जगह पर अगर एसिटिक अम्ल ले लें तो इसकी सिरके जैसी बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। अब इसकी जगह अल्कोहल की जगह अगर हम C2H5OH ले लें तो ये एथिल अल्कोहल है, इसकी अल्कोहलिक गंध है, शराब जैसी गंध है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो अम्ल का H, अल्कोहल का OH, ये निकल जाएगा, H2O बनेगा और बचेगा CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट। क्या नाम है? एथिल एसीटेट। और इसकी गंध फलों जैसी मीठी होती है। कैसी गंध है? फलों जैसी मीठी गंध। इतना समझ गए? अब आते हैं नंबर 5, एसिलीकरण। एसिलीकरण, तो यहाँ पर ध्यान से इसको समझिएगा। हम क्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ठीक है, तो पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड की क्रिया, किसकी उपस्थिति में? ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एसिटिल क्लोराइड, हम एसिड क्लोराइड ले रहे हैं यहाँ पर, और ये अल्कोहल है। और पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड की क्रिया अल्कोहल से कराने पर एस्टर बनता है, COOR। ये बन गया एस्टर। क्लियर हो गया? अब अगर हम एसिड एनहाइड्राइड ले लें, RCO और यहाँ पर O और प्लस अल्कोहल, तो यह क्रिया भी पिरिडीन या H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। और क्या निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमने निकाला RCOOH, तो एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एक बनता है एस्टर का, RCOOR। तो ये दोनों क्या हो गए? एस्टर, सुगंधित द्रव। अब आप यहाँ पर R की जगह CH3COCl प्लस HOCH3 ये रिएक्शन कराएंगे पिरिडीन की उपस्थिति में, और एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो और इसकी क्रिया करा लेंगे अल्कोहल से HOC2H5। ठीक है, ये क्रिया कराइए आप लोग।